हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ एक बहुत ही पॉपुलर मारुति सुजुकी की गाड़ी का, जो है ग्रैंड विटारा। ये गाड़ी जो है ये आती है हमारे पास स्मार्ट हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ, जिसमें हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। अब भले आप स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्ट करें या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्ट करें, कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, जिनमें से कुछ हैं 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विद EBD। अगर आप जाते हैं टॉप वेरिएंट्स पे तो आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। प्राइस की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस रेंज जो है वो शुरू होता है 11.42 लाख से, टॉप वेरिएंट जाता है 20.68 लाख का। अब ये प्राइजेस जो हैं ये स्मार्ट हाइब्रिड से लेके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सब कुछ इंक्लूडेड है इस पूरी रेंज में। सो आपका जो स्मार्ट हाइब्रिड का बेस आएगा वो आएगा 11.42 लाख का एक शोरूम प्राइस, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का डुअल टोन का टॉप वेरिएंट आएगा आपका 20.68 लाख का एक शोरूम प्राइस। आज के वीडियो में वॉक अराउंड करेंगे हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट का। तो इसमें आज मैं कवर करूँगी एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की वेरिएंट्स। यूजुअली मैं आपके सामने बताती हूँ कि आपको बेस में क्या मिलेगा, टॉप में क्या मिलेगा और बीच वालों में क्या मिलेगा। आज मैं आपको शो भी करूँगी क्योंकि मेरे पास दोनों ही वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ये है हमारा टॉप वेरिएंट और ये है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का बेस वेरिएंट। पावर जो आपको मिलेगी वो 114 PS की मिलेगी और टॉर्क जो है वो 122 Nm का रहेगा। अब इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम विड्थ की बात करते हैं क्योंकि वो दोनों ही केसेस में सेम है, 1795 mm इसकी विड्थ है। अब सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रही हैं LED की DRLs एंड LED की हेडलैम्प्स। उसके बाद ये है इसकी ग्रिल और यहाँ हमें मिल रहा है इंडिकेटर। उसके बाद ये आती है 360 डिग्री कैमरा के साथ, तो ये है इसका फ्रंट कैमरा। ये है फ्रंट प्रोफाइल हमारे बेस वेरिएंट का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। सो इसमें हमें DRLs, इसमें भी हमें LED की ही मिल रही हैं, लेकिन जो हमारे हेडलैम्प्स हैं ये हैलोजन वाले मिल रहे हैं। उसके बाद इसमें हमें कैमरा नहीं मिलेगा और ये है इसका इंडिकेटर जो बिल्कुल सेम है टॉप वेरिएंट जैसे। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में हमें मिल रहे हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स विद डिस्क ब्रेक इन फ्रंट टायर्स एंड ड्रम ब्रेक इन रियर टायर्स, और इसका प्रोफाइल है 215/60। बेस जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट, उसमें हमें मिलेंगे 17 इंचेस के स्टील टायर्स विद डिस्क ब्रेक इन फ्रंट टायर्स एंड ड्रम ब्रेक्स इन रियर टायर्स। इसकी डायमेंशंस की बात करी जाए तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है 4345 mm की। इसकी जो व्हील बेस हमें मिल रहा है वो है 2600 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 210 mm का है और ओवरऑल जो हाइट है गाड़ी की इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1645 mm की। ORVMs पे हमें मिल रहे हैं इंडिकेटर्स जो स्टैंडर्ड हैं, जो आपको बेस में भी मिलेंगे, लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा ये साइड कैमरा जो 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है। उसके बाद यहाँ विंडो सिल पे हमें क्रोम की गार्निश मिल रही है जो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। उसके अलावा दोनों के ही साइड प्रोफाइल सिमिलर हैं। और अब आते हैं हम पीछे। सबसे पहले तो ये हमें फ्यूल टैंक दिख रहा है, तो इसमें हमें 45 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिल रही है। उसके बाद ये है इसका रियर प्रोफाइल। सो हमें इसमें यहाँ पर इंडिकेटर मिल रहा है वर्टिकली प्लेस्ड, और उसके बाद यहाँ पर है इसकी टेल लैम्प्स LED में। एंड सिमिलरली हमारी बेस वेरिएंट में भी हमें सेम ही लाइट्स मिल रही हैं एंड हमारी बैजिंग भी जो है वो सिमिलर है। जो अलग सी चीज़ मिल रही है हमें इस वाले वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में, वो है इसका रिवर्स कैमरा जो हमें बेस में नहीं मिलेगा। जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको बेस में भी मिलेंगे। सो ये कॉमन है, स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था सेफ्टी के पर्पज़ से। उसके बाद ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें यहाँ पर डीफॉगर मिल रहा है जो हमें बेस में भी मिलेगा, लेकिन वाइपर और वॉशर जो है वो आपको टॉप वेरिएंट में मिल रहा है, बेस में नहीं। और ये है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटेना एंड स्पॉयलर, ये भी आपको दोनों वेरिएंट्स में ही मिलेगा, बेस में भी और टॉप में भी। चाबी की बात करें तो चाबियां भी हमें सेम ही मिल रही हैं। सो ये है हमारे टॉप वेरिएंट की चाबी और ये है हमारे बेस वेरिएंट की चाबी। सो कोई डिफरेंस नहीं है चाबी में।
उसके बाद अब चलते हैं हम टॉप वेरिएंट के अंदर पहले। सो ये हमें मिल रहा है रिक्वेस्ट सेंसर, जो हमें बेस वेरिएंट में भी मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम ये रहा इसका डोर प्रोफाइल। सो अब जो चेंजेस काफ़ी सारे शुरू होंगे दिखने, वो हैं जैसे कि यहाँ पर हमें पूरा लेदरेट में मिल रहा है ये डोर ट्रिम, सारा सॉफ्ट टच में है, लेदरेट में है। ये हमारी चारों पावर विंडोज़ हैं, ये वन टच अप एंड डाउन वाली विंडो है। उसके बाद ये हमारी ORVM की सेटिंग्स हैं, ये चाइल्ड लॉक है, अनलॉक लॉक का ऑप्शन, एंड ये डोर बिन है, बॉटल होल्डर, एंड यहाँ पर हमें मिल रहे हैं स्पीकर्स एंड ट्विटर्स। अब चलते हैं हम बेस वेरिएंट में। सो ये आ गए हम बेस वेरिएंट पे। इस पे भी देखो सेम रिक्वेस्ट सेंसर है, एंड इसका जो डोर प्रोफाइल है, डोर ट्रिम है, वो कुछ ऐसा है। सो अब ये हमें यहाँ पर फैब्रिक में मिल रहा है, और ये हमारी चारों पावर विंडोज़ है, वन टच अप डाउन इसमें भी मिल रहा है हमें, डोर बिन है, बाकी सब सेम है। ये हमें फैब्रिक में मिल रहा है। ये इन्होंने हमें प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ये शाइन बिल्कुल लेदरेट जैसी दे रखी है, और बाकी ये सेम है हमारा। एंड उसके बाद सीट्स पे आते हैं, तो बेस वेरिएंट में आपको ये फैब्रिक की सीट्स मिल रही हैं विद मैनुअल एडजस्टमेंट। अब वापस से आते हैं हम इसके टॉप वेरिएंट में, तो इसमें हमें मिल रही हैं लेदरेट की सीट्स विद इलेक्ट्रिक वे एडजस्टमेंट। उसके बाद जो ये हमारा पुश बटन है, पुश स्टार्ट बटन, ये दोनों में ही हमें सेम मिल रहा है। पहले हम कवर करते हैं इसका टॉप वेरिएंट, उसके बाद जाते हैं हम इसके बेस वेरिएंट में। सो ये है इसका स्टीयरिंग टॉप वेरिएंट में, जो लेदर रैप्ड मिल रहा है। यहाँ पर हमें मीडिया के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ये हमारे क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं, यहाँ टेलीमेटिक बटन्स हैं। सो वॉइस असिस्टेंट वगैरह, सुजुकी कनेक्ट वगैरह आप इससे चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें जो स्टीयरिंग मिल रहा है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक, सो टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट हमें दोनों के ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर। एंड ये है हमारा TFT स्क्रीन, फुली डिजिटल विद मैनी ऑप्शंस, जैसे आपको यहाँ पर इको, CNG और पावर का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो साइड में हमें काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं देखने के लिए। इसमें ये हमें लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। इसमें हमें हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है, तो हम जब इसको बटन को प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में ये ऊपर निकल जाएगा, एंड इसमें हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड अब आते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन में, तो हमें 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, और इसमें हमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं। तो जैसे एनर्जी फ़्लो है, तो क्योंकि ये हमारी EV वाली गाड़ी है, तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सो एनर्जी फ़्लो वाला ऑप्शन, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन चलती है। ये मैंने एक्चुअली अपने एक ओनरशिप रिव्यू, जो मैंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ओनरशिप रिव्यू करा था, उसमें मैंने ये चीज़ कवर करी है, तो वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी है, एंड प्लस इसमें हमारा कैमरा भी ऑन होता है। सो यहाँ पर साइड में हमारे पास कैमरा का ऑप्शन है, तो जैसे ही हम कैमरा का बटन दबाएंगे तो हमारा 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नीचे, तो यहाँ पर AC के वेंट्स हैं, फुली ऑटोमेटिक AC मिल रहा है हमें, और उसके बाद यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन है। यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, USB-A का पॉइंट मिल रहा है हमें, चार्जिंग पॉइंट, एंड यहाँ पर स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। उसके बाद अब ये है हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी, तो ये हमारा गियर शिफ्टिंग है। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं स्टीयरिंग में दिखाना भूल गई, वो है हमारे साइड में यहाँ पर मिल रहे हैं वाइपर के कंट्रोल्स, और यहीं से ही हम काफ़ी सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं वाइपर के। सो हमें फास्ट चाहिए, इंटरवल वाला चाहिए, एंड रियर के लिए भी हम यहीं से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद वापस आते हैं हम यहाँ पर, सो ये मैनुअल हैंड ब्रेक मिल रही है। यहाँ आपको EV मोड और ड्राइव मोड के ऑप्शंस मिल रहे हैं। सीट में वेंटिलेशन मिल रहा है दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर को। और उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरेज की कप होल्डर्स मिल रहे हैं, या स्टोरेज आप कुछ भी बोल सकते हो, या आप जैसे जनरली चाबी रख सकते हैं। उसके बाद ये है इसका स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट, उसमें आपको मिल रही है स्टोरेज। उसके बाद आते हैं हम इसके ग्लव बॉक्स पे, तो यहाँ पर हमें ग्लव बॉक्स मिल रहा है। उसके बाद आते हैं हम इसके ऊपर IRVM जो मिल रहा है हमें, ये इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला मिल रहा है। सन वाइजर्स जो हैं ये वैनिटी मिरर के साथ मिल रहे हैं विद इल्यूमिनेशन, विद लाइट, दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर को। उसके बाद ये है सन ग्लासेस होल्डर, यहाँ मिल रही है मैप लाइट्स।
ये एलईडी वाली है। और इस वाले वेरिएंट में हमें मिल रहा है सनरूफ। सो ये है हमारी सनरूफ। इसकी सेकंड रो कुछ ऐसी दिखती है। इसमें इसका डोर ट्रिम ये रहा एंड यहाँ पर हमें 60-40 स्प्लिट में सीट्स मिल रही हैं। आइसोफिक्स वाली चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल रहा है। इसमें कप होल्डर्स हैं एंड यहाँ पर एसी के वेंट्स हैं। नीचे दो USB टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं और यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह मिल रही है। उसके बाद दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स के पीछे हमें पॉकेट्स मिल रही हैं। ऊपर यहाँ पर लैम्प्स मिल रही हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है इनबिल्ट सनशेड्स। सो ये हमें दोनों ही विंडोज़ में मिल रहे हैं रियर। अब आते हैं हम इसके बूट पे। तो इसमें हमें 373 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है। ये पार्सल ट्रे भी बहुत ही अच्छे बड़े साइज़ की मिल रही है। और यहाँ पर हमें मिल रही है लगेज लैम्प। उसके बाद नीचे है हमारी ये सारी टूल किट और ये टायर रिपेयर किट। अब हम चलते हैं बेस वेरिएंट में। अब ये है इंटीरियर्स ऑफ द बेस वेरिएंट। अब इसमें भी हमें मिल रहा है पुश स्टार्ट बटन। साइड में हमें जो हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह वाले बटन्स मिल रहे थे वो सब हमें यहाँ नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद स्टेयरिंग जो है वो सेम है। यहाँ पर मीडिया के कंट्रोल्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस हैं, टेलीमेटिक बटन्स हैं। उसके बाद ये हमारा टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ऑप्शंस के साथ है। और स्टेयरिंग में साइड में यहाँ पर हमें नॉर्मल कंट्रोल्स मिल रहे हैं वाइपर के। उस वाले वेरिएंट में हमने देखे थे हमें काफ़ी सारे और ऑप्शंस मिल रहे थे। उसके बाद यहाँ हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद वेंट्स वगैरह सब कुछ सेम है। जस्ट इंटीरियर्स के कलर्स डिफरेंट हैं। उसमें सारा कुछ ब्लैक था, डार्क में था। ये हमारा बॉर्डर कलर में मिल रहा है, मतलब थोड़ा मरूनिश जैसा शेड मिल रहा है। उसके बाद ये जो स्क्रीन है, ओके उससे पहले हम आते हैं TFT पे। ये जो है हमारा ये TFT जो है ये सेम डिस्प्ले है जैसा हमारे अल्फ़ा प्लस में था। उसके बाद इस वाले इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आते हैं। सो इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी सिमिलर है। इस जस्ट वो 9 इंचेस की थी, ये हमारी 7 इंचेस की है। बाकी इसमें भी आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की, ब्लूटूथ की, सबकी कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद AC सेम है एंड बाकी नीचे ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पर हमारा टाइप A का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। यहाँ स्मार्टफोन वायरलेस पैड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर चाबी रखी हुई है। उसके बाद ये है इसकी गियर नॉब। और ये जो स्टेयरिंग है जैसे उसमें हमने देखा था लेदर रैप था, इसमें लेदर रैप नहीं है। हैंड ब्रेक जो है वो सेम है मैनुअल वाली। उसके बाद ये जो आर्मरेस्ट है ये भी सेम है स्लाइडर वाला एंड स्टोरेज। सो इससे ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मोड्स के ऑप्शंस भी सेम ही मिल रहे हैं हमें। ग्लव बॉक्स। उसके बाद ये जो IRVM है ये हमें नॉर्मल वाला मिल रहा है, मैनुअल वाला, डे नाइट वाला। उसमें हमें इलेक्ट्रोक्रोमिक मिल रहा था। यहाँ पर हैलोजन वाली लाइट्स हैं, उसमें हमें LED वाली मिल रही थी। सन ग्लासेस होल्डर नहीं है और सनरूफ नहीं है। उसके बाद सनवाइजर्स में आए तो सनवाइजर्स इसमें एल्यूमिनेशन नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रही। अल्फ़ा प्लस में थी, इसमें हमें वैनिटी मिरर मिल रहा है दोनों साइड में। अब ये है सेकेंड रो बेस वेरिएंट की डेल्टा प्लस की। ये है इसका डोर प्रोफाइल और इसमें हमें मिल रही हैं अगेन 60-40 स्प्लिट में सीट्स। ये आइसोफिक्स वाली सीट्स हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज़ है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। यहाँ पर हमें मिल रहा है आर्म रेस्ट। इसमें हमें मिल रहे हैं कप होल्डर्स। सो सेम है, इस जस्ट ये फैब्रिक में है, वो उसमें टॉप वेरिएंट में लेदरेट में था। उसके बाद AC वेंट्स भी हमें सेम मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें टाइप C के चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। स्मार्टफोन रखने के लिए जगह मिल रही है। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट्स के पीछे पॉकेट्स मिल रही हैं। अब आते हैं हम बूट पे बेस वेरिएंट के। सो बूट ऑब्वियसली हमारा सेम है इसमें भी। सो 373 लीटर्स का स्पेस इसमें भी मिल रहा है। अगेन सब कुछ यहाँ पर सेम है जो उसमें था टॉप वेरिएंट में। सो गाइज ये था वॉक अराउंड ऑफ द ग्रैंड विटारा। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके टॉप वेरिएंट के प्राइस की। तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो है 19.99 लाख्स का। अगर आप रहते हैं दिल्ली NCR में तो ऑन रोड आपको पड़ेगी 25.08 लाख्स की।
और अगर आप जाते हैं इसके बेस वेरिएंट पे जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसका प्राइस आपको पड़ेगा एक शोरूम 16.99 लाख्स का, और अगर आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में तो आपको ऑन रोड पड़ेगी 21.60 लाख्स की। अब अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स इन एनी ऑफ द मारुति सुजुकी नेक्सा कार्स, तो आप आ सकते हैं TR साहनी, जो नेक्सा की एक डीलरशिप है सिचुएटेड इन अम्बेडकर रोड गाज़ियाबाद। यहाँ आके आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स को रीच आउट कर सकते हैं एंड उनके थ्रू मेरा रेफरेंस दे के आप काफ़ी अच्छी डील्स ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ग्रैंड विटारा। एंड मैंने इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ओनरशिप रिव्यू भी डाला हुआ अपने चैनल पे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूँगी। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रिव्यू विद लीन में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाइब्रिड, और इसमें ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट लगा हुआ है ये है इसका टॉप वेरिएंट।